कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के परिवार के लोग लगातार बयानबाजी करके सुर्खियों में हैं। पहले संविधान को लेकर भतीजे का विरोध हुआ, नमाज के बयान पर इमरान, और अब जुड़वा भाई के बयान पर मसूद परिवार ट्रोल हो रहा है। इमरान मसूद के भाई ने एक कांवड़ शिविर में शिवलिंग की तुलना हजरे अस्वद से की है। नोमान मसूद ने कहा कि जिसे शिवलिंग कहा जाता है उसे हम यानी मुस्लिम अपने धर्म में हजरे अस्वद कहते हैं। ये दोनों एक ही हैं और इसको लेकर के बड़ा बवाल छिड़ चुका है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के परिवार के लोग लगातार बयानबाजी करके सुर्खियों में हैं। पहले संविधान को लेकर भतीजे का विरोध हुआ, नमाज के बयान पर इमरान, और अब जुड़वा भाई के बयान पर पूरा मसूद परिवार ट्रोल हो रहा है। इमरान मसूद के भाई ने एक कांवड़ शिविर में शिवलिंग की तुलना हजरे अस्वद से की। नोमान मसूद ने कहा कि जिसे शिवलिंग कहा जाता है उसे हम अपने धर्म में हजरे अस्वद कहते हैं। ये दोनों एक ही है। जिसे ये लोग शिवलिंग कहते हैं हम लोग उसे हजरे अस्वद कहते हैं। इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद इमरान मसूद को फेसबुक पर लाइव आकर अपने भाई के खिलाफ बोलना पड़ा। उन्होंने कहा, जिस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है तो ज्ञान क्यों बांट रहे हो। इमरान मसूद ने अपने समर्थकों से भी कहा, जीत का मतलब अकड़ना नहीं होता, जीत का मतलब झुकना होता है। अल्लाह ने हमें खिदमत का मौका दिया है। जिन चीज के बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, आप क्यों ज्ञान बांट रहे हो भाई। नौमान के बयान से मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। ऐसे में सवाल ये है कि ऐसी बयानबाजी क्यों करनी जिसकी वजह से लोगों की भावनाएं आहत हों और विवाद खड़ा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो टू द पॉइंट में आज इसी को लेकर के हम बहस करेंगे और बहस के 5 सवाल आपको बता दें। नोमान मसूद ने शिवलिंग का अपमान किया, पहला बड़ा सवाल। नोमान मसूद ने शिवलिंग का अपमान किया है, यह बड़ा सवाल है। बयानबाजी से हिंदुओं को भड़काने की कोशिश है, यह दूसरा बड़ा सवाल है। और इसके अलावा इमरान मसूद क्या सफाई देकर के पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं, खुद को बचाना चाह रहे हैं। इन सबके बीच परिजनों की बयानबाजी पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं इमरान मसूद, यह बड़ा सवाल है। इसके अलावा इमरान की जीत से परिवार और कार्यकर्ता कुछ जरूरत से ज्यादा ही उत्साहित है और इस तरह की बयानबाजी लगातार कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इमरान मसूद के भाई का यह बयान अब गले की हड्डी बन चुका है। जिस तरह से इमरान मसूद ने पल्ला झाड़ने की कोशिश तो की है, और इमरान मसूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। इमरान मसूद साहब, आपके भाई को लेकर के आपने जो है एक फेसबुक लाइव किया और यह कहा कि उनको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहले भतीजा आपका बोलता है, फिर नौमान जी बोलते हैं। आखिर क्या वजह है कि आपके परिवार के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, ये सब चीजें जो है ना, कई बार आदमी अति उत्साह के अंदर उल्टा सीधा बोल जाता है। मैं बहुत सख्ती के साथ इसके ऊपर रहा है, और जिन चीजों के बारे में ज्ञान ना हो उन चीजों के बारे में बोलना नहीं चाहिए। या तो आपको पूरी जानकारी हो, जब तक आपको जानकारी नहीं हो तो आपको बोलना नहीं चाहिए। मसूद साहब, क्या नोमान मसूद के इस बयान के पीछे की वजह क्या देखते हैं? आपकी बात हुई होगी, आखिर क्या सोच करके उन्होंने यह बयान दिया है? मूर्खता जी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन वो तो एक नेता है, जनप्रतिनिधि भी है। कई बार नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से भी तो होता है ना जी। अब हर चीज को समझना चाहिए, तोलना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो, इसके क्या नतीजे होंगे। अब आप ऐसी बात बोल रहे हो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं, क्यों बोल रहे हो आप ऐसा भाई? ठीक है। अच्छा, पहले आपके भतीजे ने जो एक वीडियो बनाया था, आपने भी देखा होगा निश्चित तौर पर। बाद में उन्होंने आकर के माफी भी मांगी। क्या आपके परिवार के लोग अति उत्साह में आ गए आपकी जीत को लेकर के? आपके समर्थकों के भी ऐसी वीडियो सामने आए थे, अति उत्साह में नजर आ रहे थे? नहीं, ये कई बार होता है भाई, अब क्या करें बताओ। इसमें ये इतना लंबा बहस का विषय है ही नहीं है। मैंने तो बात कल कह करके कह दिया था, इतना लंबा बहस का विषय नहीं है ये जी कि मैं इसके ऊपर इतना बोलूं। और मुझसे क्योंकि मैं अपनी बात का जवाब दे हूं, ठीक है, चीज का जवाब दूं अपनी बात का। अच्छा, क्या इमरान मसूद के लिए नौमान मसूद और हमजा मसूद के जो बयान हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उनकी राजनीति के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, आपकी राजनीति के लिए? नहीं भैया, अब इसके अलावा भी बहुत कुछ है भाई मेरे।
आप ये किस चीज के ऊपर बहस कर रहे हो भाई? ये तो बात कल खत्म हो गई थी। इसके अलावा बहुत कुछ है। अगर मुझसे कुछ मुद्दे की बात करनी है, कोई काम बात करनी है काम की, तो मुझे बात करें। इस चीज के लिए इतनी बहस की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मसूद साहब, तो इमरान मसूद जो यहां पर फोन काटकर अभी वो चले गए हैं, उनका यह कहना है कि इस पर उन्होंने सफाई दे दी है और बात खत्म हो गई है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि कहीं उनके जो परिवार वाले हैं लगातार जो बयान दे रहे हैं, क्या इमरान मसूद का खुद का बयान जिसके बाद वो काफी सुर्खियों में आए थे, कहीं ना कहीं ये उनके लिए उदाहरण बना हुआ है? भाई का बयान ठीक नहीं है, इमरान मसूद का ये कहना है, लेकिन जी न्यूज के सवालों से बचे इमरान मसूद और उन्होंने फोन काट दिया है। भाई के बिगड़े बोल को लेकर के उन्होंने कहा कि ये मूर्खता है। लेकिन सवाल यह है कि पहले भतीजा बोलता है, फिर भाई बोलते हैं, और सवाल इसलिए ज्यादा खड़े होते हैं क्योंकि इमरान मसूद खुद विवादित बयानों की वजह से ही पहली बार सुर्खियों में आए थे। शेख रशीद मसूद का परिवार है जो कि बड़े नेता हुआ करते थे सहारनपुर और आसपास के इलाके के, और इमरान मसूद सुर्खियों में तब आए थे जब उन्होंने खुद भी विवादित बयान दिया था। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके परिवारजन जो हैं वो भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं, इस तरह से सुर्खियां हासिल करना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहां इमरान मसूद ने साफ कहा कि भाई का बयान ठीक नहीं है, जिस मुद्दे पर ज्ञान ना हो उस पर नहीं बोलना चाहिए, पल्ला झाड़ लिया है। और लेकिन टू द पॉइंट में हम सवाल ये उठाएंगे कि आखिरकार इसके पीछे मकसद क्या था। और हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है, सभी नेताओं को हम यहां इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। हमारे साथ शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, साथ ही साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, जूना अखाड़ा के उमेशानंद जी महाराज हैं, दानिश कुरैशी हैं, AIMIM के प्रवक्ता, साथ ही इस्लामिक स्कॉलर नूर अहमद अजहरी साहब हैं, और हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं राशिद शरीफ साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले यहां पर सवाल मैं जो है आपसे लेना चाहूंगा शिवम, आखिरकार क्या मकसद नजर आता है नोमान मसूद के इस बयान का? क्या शिवलिंग का अपमान किया उन्होंने? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इमरान मसूद खुद जो पैदाइश है वो विवादास्पद बोलों की ही है। इमरान मसूद तो वही इमरान मसूद है ना जो कहते थे कि नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट देंगे। तो उनका जो भाई है नोमान मसूद, वो भी इस तरह की कंट्रोवर्सी से दूर कैसे रह सकता है? नोमान मसूद जो इमरान मसूद के भाई हैं, उन्होंने कहा कि जिसको हम शिवलिंग कहते हैं उसी को ये हजरे अवसाद कहते हैं, हजरे अस्वाद कहते हैं, जो कि मक्का में रखा हुआ है। मतलब मक्का में जो रखा हुआ है, जिसको ये हज करते हैं, जिसकी ये पूजा करते हैं, वो बेसिकली शिवलिंग ही है। ये कहा है इमरान मसूद के भाई ने। अब मुझे नहीं पता मैं इस पे कैसे रिएक्ट करूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब किसी चीज के बारे में ज्ञान ना हो, जब किसी चीज के बारे में पता ना हो, जब किसी चीज के बारे में आप इस चीजों को जानते ना हो, धर्म के बारे में चीजें जानते ना हो, तो इस तरह की बातें करें ही ना। लेकिन वही है ना कि ऐसा हो सकता है कि इमरान मसूद तो कंट्रोवर्सी कर करके कांग्रेस के टिकट पर जो है सांसद बन गए। हो सकता है कि नोमान मसूद को भी उम्मीद हो कि हिंदुओं को 2-4 गाली दूंगा, शिवलिंग को 2-4 गाली दूंगा, तो हो सकता है कि हमें भी टिकट दे दे कांग्रेस। कांग्रेस तो जो हिंदू धर्म को गाली देता है। ठीक है, दानिश कुरैशी जी, क्या नोमान मसूद ने शिवलिंग का अपमान किया? देखिए, उनकी तो पूरी जो बात है वो मैंने नहीं सुनी, अभी जो आपने चलाई वो चीज मैंने देखी। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान मसूद और उनके परिवार को पूरे प्रदेश की जो जिम्मेदारी दी गई है, या इमरान मसूद की बात की जाए कि लोगों के लिए काम करने के बजाय वो बिला वजह का काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस की हमेशा से अपनी पहचान रही है और इसी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आप देखिए इस तरीके की कंट्रोवर्सी करके क्रिएट करके क्या करना चाहती है कांग्रेस। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। मुझे लगता है कि बिला वजह की बात करने का कोई मतलब नहीं था वाकई में इमरान मसूद ने, लेकिन बहुत देर से बोला। एक्चुअल में उनको पहले ही चीजों का वो करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी नहीं, भतीजा जो है संविधान का अपमान करता है, भाई जो है वो यहां पर शिवलिंग की तुलना हजरे अस्वद से करता है, शिवलिंग का अपमान करता है। आचार्य विक्रमादित्य, ये स्ट्रैटेजी क्या है? भाई साहब, ये बड़ी विचित्र स्ट्रेटजी है। ये वास्तविक तौर पे यहाँ शिवलिंग का अपमान जो लोग करके बैठे हुए हैं, खुद हमारे पैनल पे बैठे हुए लोग जिन्होंने शिवलिंग पर क्या क्या किया था, उसके बाद उनको सजा भी मिली थी। ये सारा का सारा खेल जो है ना, ये वास्तविक तौर पर मुझे तो बैठे हुए मौलानाओं पे शर्म आ रही है। आज मौलाना लोग क्या बोलेंगे? हम तो जो बोलेंगे हमें तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ मौलाना फंस गए बुरी तरह से। कांग्रेस का साथ देंगे कि नहीं देंगे? ये तो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो खेल कांग्रेस शुरू से खेलते आई है, उसी की पैदान पे आज चलती हुई ये लोग दिखाई दे रहे हैं।
बोटी बोटी, उसके बाद बीजेपी आएगी तो हम तुमको देख लेंगे, ये सब लगातार हमने सुना है। लेकिन आज जो बयान दिया इन्होंने ये बड़ा विचित्र दिखाई देता है। वैसे तो हम इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि वो शिवलिंग ही है, लेकिन आज तथाकथित तौर पर जो लोग हैं, आज सबसे बड़ी समस्या आज मौलानाओं के लिए फंसने वाली है। जी ठीक है, मौलाना साहब भी हमारे साथ है, दो हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं, नूर अहमद अजहरी साहब। नौमान मसूद के बयान को लेकर के क्या कहेंगे? शिवलिंग का अपमान किया उन्होंने और नहीं बोलना चाहिए था, आखिर क्या रणनीति दिखती है? जी कैसे मुझसे पूछा? जी नूर अहमद अजहरी साहब। देखिए, इमरान मसूद के भाई की क्या हैसियत है जिसका बयान आप दिखा रहे हैं? अरे इस्लाम का अपमान हुआ नहीं हुआ, भगवान का तो अपमान क्या कर सकते हो? विक्रमादित्य जी हम सुन लेते हैं, पहला रिएक्शन ले लेते हैं सर, उसके बाद हम बहस पर आएंगे। जबान को लगाम दिया, ज्यादा नहीं, सभी गेस्ट से ये गुजारिश है कि जो भाषा की मर्यादा को जरूर बनाए रखेंगे। नहीं, यहाँ पर भाषा की मर्यादा बनाए रखेंगे। बैठ के यहाँ बदतमीजी ना करें बैठकर। विक्रमादित्य जी, ठीक है, शब्दों का चयन हम ध्यान से करेंगे। हमने नहीं बोला कुछ भी जी। आकर के मौलाना क्या बोलेंगे? सजा मिली है। नहीं, ठीक है, शब्दों की मर्यादा हम बनाए रखेंगे। इंसाफ ने मौलानाओं पर हमला किया, क्यों किया? ठीक है, सबको अपनी बात रखने का मौका देंगे, लेकिन इमरान मसूद जिनके भाई ने यह बयान दिया है, आपके बीच में नहीं बोले। ठीक है। जी न्यूज़।